गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता भिक्षुक की व्याख्या समझाऊंगा। संत कबीर के बाद यदि कोई निर्भीक कवि हिंदी साहित्य में उत्पन्न हुआ तो वे थे निराला। निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी था। निराला इनका उपनाम है। इनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में सन 1897 में हुआ था। ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के गढ़ाकोला गांव के निवासी थे, किंतु आजीविका के लिए बंगाल चले गए थे। निराला जी एक बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अपरा, बेला, नई पत्ते, आराधना, अर्चना आदि हैं। राम की शक्ति पूजा ओज व पौरुष प्रकट करने वाली काव्य रचना है। इसके अतिरिक्त आपकी प्रमुख गद्य रचनाओं में लिली, अलका, प्रभावती और निरुपमा है। प्रस्तुत कविता में निराला जी ने एक राष्ट्रीय समस्या को उभारने का प्रयास किया है। इस कविता के द्वारा उन्होंने एक भिक्षुक की शारीरिक व मानसिक दोनों ही स्थितियों का सजीव चित्रण किया है। दुर्बल शरीर, असहाय अवस्था और बच्चों की जिम्मेदारी एक मनुष्य को किस प्रकार दूसरों के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर देती है और लोगों की दया पर अपना जीवन पालना उसकी व्यवस्था बन जाती है। आइए देखते हैं कविता की व्याख्या। वह आता दो टूक कलेजे की करता, पछताता पथ पर आता। टूक माने टुकड़े, कलेजे माने हृदय, पछताता का मतलब पछतावा करना, पथ मतलब रास्ता। कवि कहता है कि जब भी वो भिखारी नजर आता है उसे देखकर मेरा हृदय करुणा व पीड़ा से भर जाता है। दो टूक कलेजे के करता, हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसे भी अपने इस जीवन पर पछतावा हो रहा है। उसने कभी ऐसे जीवन की कल्पना नहीं की होगी जो उसे जीना पड़ रहा है। पेट पीठ मिलकर दोनों हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। लकुटिया का मतलब होता है बेटा लाठी, टेक का मतलब सहारा, झोली कपड़े का थैला। भिक्षुक की शारीरिक दुर्बलता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि वह शरीर से इतना कमजोर है कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, कि उसका पेट और पीठ भरपेट भोजन न मिलने के कारण एक हो गए हैं। चल रहा लकुटिया टेक, सीधा खड़ा होकर चलने की भी उसमें ताकत नहीं है, इसलिए मजबूरन वह लाठी का सहारा लेकर चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। अपने पेट की खातिर, अपनी भूख मिटाने के लिए वो सड़कों पर घूम घूम कर सबके सामने अपनी फटी पुरानी झोली फैलाकर भीख मांग रहा है, जिससे उसे मुट्ठी भर अनाज पेट भरने को मिल सके। कभी जब जब उस भिक्षुक को सड़क पर भीख मांगते हुए देखता है तो उसका हृदय पीड़ा से भर जाता है। मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। कवि का भावुक हृदय उसकी अवस्था देखकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं भिक्षुक को भी अपने ऐसे जीवन पर पछतावा हो रहा है, किंतु पेट भरने की खातिर वो प्रायः उस पथ पर झोली फैलाए आ जाता है। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए,
बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख वोट जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। हाथ फैलाना मतलब भीख मांगना बेटे। दया दृष्टि कृपा या दया भरी नजर। जूठी पत्तल बचा हुआ खाना। झपट लेना छीन लेना। अड़े हुए तैयार जिद्दी। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। कवि भिक्षुक की अवस्था का वर्णन करते हुए कहता है कि वह अकेला नहीं है, साथ दो बच्चे भी हैं। उसके साथ दो बच्चे भी हैं। वो बच्चे भी उस भिखारी के साथ सदा हाथ फैलाए रहते हैं, दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते। उस भिखारी के बच्चे सदैव अपने बाएं हाथ से पेट मलते हुए चलते हैं और दाहिना हाथ लोगों से भीख मांगने के लिए उनके सामने फैलाए रहते हैं। भूख से सूख वोट जब जाते, चलते चलते जब वो थक जाता है, भूख सताने लगती है, प्यास से होठ सूख जाते हैं, तो लाचार होकर कोई और सहारा न पाकर तथा ईश्वर से भी निराश होकर अपने ही आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। वह आंसुओं को घूंट पीकर रह जाते हैं, अर्थात उन्हें अब इस भाग्य बनाने वाले ईश्वर से भी दया की उम्मीद नहीं, इसलिए अपनी परिस्थितियों से समझौता करना उसकी मजबूरी बन गई है। चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए। भूख से व्याकुल उस भिक्षुक और उन बच्चों को यदि कभी कहीं जूठी पत्तल में बचा हुआ कुछ खाना मिल भी जाता है, तो सड़क पर खड़े होकर जब वे उसे खाने को तत्पर होते हैं, जब वे उस खाने को खाने के लिए तैयार होते हैं, तो उनका दुर्भाग्य कि उस समय वहां उस जूठे भोजन को झपट लेने के लिए भी कुछ कुत्ते तैयार खड़े होते हैं। अर्थात कभी कहना चाहता है कि कभी कभी हाथ आया वह बचा कुचा भोजन भी उनसे छिन जाता है और मजबूरन उन्हें भूखे पेट रहना पड़ता है, भूखे पेट रहना पड़ता है। यहाँ पर कवि ने कुत्तों के रूप में मौजूद समाज के शोषकों को भी ये गवारा नहीं है कि उन्हें कुछ भूखा भोजन भी मिल सके, इसलिए वे उसे भी झपट लेने को, उसे भी हड़प लेने के लिए इस समाज के शोषक तैयार रहते हैं। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। ठहरो मतलब रुक जाओ, सींच दूंगा पोषण करना, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र खींच लूंगा अपनी ओर ले आना। यहाँ पर एक वर्ड बेटा आया है अभिमन्यु। अभिमन्यु मतलब अर्जुन का पुत्र, जिसने अकेले ही कौरव सोनादाना बनाए गए चक्रव्यूह में घुसकर उसे तोड़ने का प्रयास किया। ठहरो अहो मेरे हृदय में ही अमृत में सींच दूंगा। भिक्षुक की दयनीय अवस्था को देखकर कवि का हृदय उसके प्रति करुणा से भर जाता है। वो कहता है ठहरो अहो मेरे में है अमृत, मैं शीश दूंगा, कि तुम थोड़ा सा रुक जाओ, तुम तनिक रुक जाओ। तुम्हें देखकर मेरे हृदय में तुम्हारे लिए दया, करुणा और सहानुभूति जैसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। मैं तुम्हारी मदद कर तुम्हें सक्षम व समर्थ बनाना चाहता हूं, जिससे तुम अभिमन्यु के समान ताकतवर बन सको। तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा, मैं तुम्हारे समस्त दुख व पीड़ा अपने अंदर ले लेना चाहता हूं। निराला जी मानवीय स्वतंत्रता एवं समानता में विश्वास करते थे। इसी कारण भूख से पीड़ित व्यक्ति के दुख और मानवता के इस कलंक का पूरा दृश्य उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से
चित्रित किया है। बेटा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।